यानी अगर आपको एडजॉइंट एक बार दिख रहा है डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन होगा। अगर आपको दो बार दिख रहा है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर होगा। और अगर आपको बच्चों अगर एन टाइम्स दिख रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन का जो पावर होगा वो एम होगा। बस आप इस रिजल्ट को याद रखना बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहां पे m टाइम्स एडजॉइंट दिखा और साथ में कांस्टेंट भी दिखा, देखो बच्चों एक के साथ कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को बाहर निकालने के लिए जो पावर्स चढ़ेंगे k पे, वो n माइनस वन टू दी पावर m आएगा। और इस k को डिटर्मिनेंट से बाहर आने के लिए, बेसिकली ये एडजॉइंट, ये जो k है वो m टाइम्स बाहर आएगा एडजॉइंट से, और लास्ट में जब यहां पे आएगा वो, तो डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा। तो जब ये m टाइम्स बाहर आएगा एडजॉइंट से, तो n माइनस वन टू दी पावर m होगा, और जब डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो k टू दी पावर n होगा। तो बच्चों ये k को बाहर आने के लिए k का जो पावर चढ़ेगा वो n इंटू एन माइनस वन टू दी पावर m होगा। हेलो बच्चों, तो आप सभी का वेलकम है बच्चों आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पढ़ेंगे, जो कि मैट्रिसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। और इस पार्ट से हर साल, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेन का एग्जाम हो, चाहे जेई एडवांस का एग्जाम हो, हर साल हर जगह किसी भी एग्जाम्स में आता ही है बच्चों। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों, आपको बहुत मजा आने वाला है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बच्चों मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले हम एक डिटर्मिनेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, जिसका यूज हम इन सारे प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने में करेंगे बच्चों। तो डिटर्मिनेंट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां पे जो एन है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। और यहां पे जो k है, ये k कैन नॉट इक्वल टू जीरो है, और ये कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, जो कि जीरो नहीं लेना आपको। यानी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, सपोज करो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए बच्चों। यहां पे मान लेते हैं n इंटू एन ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स को आप ए बोल दो। यहां पे आपका जो एलिमेंट है ए आई जे है। जब आप इस मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जो मैट्रिक्स है के ए, वो आपका हो जाएगा के ए आई जे। यानी सारे एलिमेंट को आप क्या करोगे, के से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों। लेकिन ये तो मैट्रिक्स है हमारा के, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो होता है वो ऑलवेज क्या होगा, के टू द पावर एन हो जाता है, और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है बच्चों। तो इसी प्रॉपर्टी को हमें नोट कराना था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को नोट कर लो। तो चलो बच्चों, अब हम लोग एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज को वन बाय वन देखते हैं और उसको प्रूफ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है बच्चों एडजॉइंट की, वो हमारा है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। और यहां पे जो i है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स भी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका भी ऑर्डर जो है वो n ही है। अगर आप मैट्रिक्स का ऑर्डर n लेते हो, ये ऑर्डर n इंटू एन लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा आई जे है। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n इंटू एन है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो n ही होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको हम लोग प्रूफ करते हैं।
सपोज करो बच्चों आपका जो मैट्रिक्स है वो ए है, अगर आप यहां पे सपोज करते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारा कुछ इस तरह से A11 है, A12 है, A13 है और A1n है, फिर A21, A22, इस तरह से बच्चों आप A2n लिख सकते हो, और ये हमारा AN1 हो जाएगा, AN2 और फिर ANN हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n इंटू एन ऑर्डर का रहेगा। और साथ में यहां पे इसका एडजॉइंट, तो बच्चों एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इस जितने भी एलिमेंट हैं सबका आप क्या करते हो, कोफैक्टर निकालते हो। तो अगर आप सबका कोफैक्टर निकालोगे तो ये कुछ इस तरह आता है, C11, C12, C13 और C1n, और यहाँ पे C21, C22, C23 डॉट डॉट C2n, और इस तरीके से आप लिख सकते हो CN1, CN2, CN3 डॉट डॉट CN इंटू n। तो CNN लिख दो बेसिकली, और ये आपका हो जाएगा। अब इसका आपका ट्रांसपोज लेना होगा। जब आप इसको देखोगे बच्चों तो यहां पे आएगा आपका, अगेन इसको हम रिपीट कर लेंगे, A11, A12, A1n और फिर A21, A22, A2n, और इस तरीके से रिपीट हो जाएगा, AN1 हो जाएगा, AN2 और ये ANN हो जाएगा। बेसिकली आपको मैं प्रूफ बता रहा हूं बच्चों कि इसको आप कैसे प्रूफ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेते हो बच्चों तो ये ट्रांसपोज कैसा हो जाएगा, यहाँ पे C11 है, C12 है, C13 है, तो ये कॉलम में दिखेगा, अभी रो में है तो कॉलम में दिखेगा। तो यहाँ पे लिखो C11, C12, C13, बेसिकली C1n, फिर इस तरह से C21, C22, फिर C23, इस तरीके से आपको C यहाँ पे आ जाएगा C2n, और इस तरीके से आपका C हो जाएगा यहाँ पे N1, CN2 और इस तरीके से आपका हो जाएगा CNN। अब देखो बच्चों यहां पे मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन रूल है वो क्या बोलता है कि अगर आप इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट बनने वाला है ये, आपका ये प्रोडक्ट बनने वाला है। तो यहां पे जो हमें मैट्रिक्स मिलेंगे वो कौन से मैट्रिक्स मिलेंगे, n इंटू एन ऑर्डर का मिलेगा, हमें n इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो यहां पे जो एलिमेंट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, आप इस रो को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो देखो जब भी आपका देखो ये क्या है, एलिमेंट है और उसी रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों याद करो कि ये क्या होता है, तो जब आप किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हो, मेरा कहने का मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं कि सपोज करो आपके पास एक डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। अगर आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या करते हो बेसिकली, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है, यानी आप इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए बोल दो, अगर ये ए है तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे जब आप इस एलिमेंट को, यानी ये R1 के अबाउट हमने एक्सपेंड किया है, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, A11, ए कैपिटल A11। अब यहां पे कैपिटल A11 क्या है, कोफैक्टर है, या आप ऐसे लिख सकते हो कैपिटल A11 नहीं तो आप C11 लिखो, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 और C13। तो आपने देखा अगर आप यहां पे इस रो को इसके कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करके सम करते हो तो जो वैल्यू आता है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है बच्चों। अब देखो उसके बाद अगर मैं यहां पे इसी रो को अगर हम यहां पे A11 C21 करें प्लस A12 C22 करें और A13 और C23 करें तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। यानी अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट को किसी भी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो उस केस में उसका वैल्यू 0 हो जाता है। और जब आप सेम रो के कोफैक्टर के साथ अगर उसका मल्टीप्लीकेशन करके सम करते हो तो उस केस में उसका वैल्यू डिटरमिनेंट हो जाता है।
तो यहां पे देखो बच्चों, अगर हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना बच्चों। जैसे A11 का कोफैक्टर क्या होगा, C11, तो हम यहां पे लिखेंगे A11 प्लस C11। A12 का कोफैक्टर क्या होगा, C12। तो हम इस तरीके से सारे एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर आप इस मैट्रिक्स को ए मान रहे हो तो। फिर देखो, जैसे ही हम इस रो के एलिमेंट को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये R1 है और ये सेकेंड रो का कोफैक्टर है बच्चों, तो सेकेंड रो के कोफैक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका देगा 0, यानी ये जितने भी इस रो में एलिमेंट होंगे सब क्या हो जाएंगे, 0, और लास्ट में आपका 0 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यहां पे ये एलिमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, लेकिन सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो फिर अगेन वो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाता है। और फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, फिर 0 और 0। तो कहानी ऐसे शुरू हो गई बच्चों, है ना। यहाँ पे 0, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, और फिर यहाँ पे डॉट डॉट करके 0 हो जाएगा, और लास्ट में जब आप देखोगे तो आपका जो यहाँ पे आएगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, और इससे पहले 0 0, है ना, फिर 0 फिर 0 फिर 0, इस तरह से आ जाएगा। तो फाइनली आप देखोगे तो ये हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कुछ स्केलर मैट्रिक्स मिलता है यहाँ पे, ये हमारा डायगोनल है। तो आप यहां से इसको क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, और जब मैट्रिक्स से आप डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन लेते हो तो इसका आंसर हो जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और यही आपको प्रूफ करना था बच्चों। तो इसमें यह है कि आप अगर ए इंटू एडजॉइंट ए करते हो तो भी ये मिलेगा, और अगर आप एडजॉइंट ए इंटू ए करते हो तो भी ये मिलेगा बच्चों। अगर बच्चों आपको मल्टीप्लीकेशन के रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट जरूर करो बच्चों, मैं यहां पे आपके लिए ही हूं। आप जो भी कमेंट करोगे, जिस चैप्टर के ऊपर बोलोगे वीडियो बनाने के लिए, मैं रेडी हूं, मैं उसी चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कम से कम 100-200 तो कमेंट होने चाहिए बच्चों कि हमें ये चैप्टर्स पढ़ना है सर आपसे, आप इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड, एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है बच्चों, ये हमारा डिटरमिनेंट कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। अब ये कैसे हो रहा है बच्चों, अभी अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी 1 जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। तो बच्चों जब आप इसका डिटरमिनेंट लेते हो दोनों तरफ तो क्या होगा, तो देखो अगर हम इसका डिटरमिनेंट ले लें दोनों तरफ तो a इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे डिटरमिनेंट लगाते हो, देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट a जो है एक वैल्यू की तरह वर्क करेगा, मान लेते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू k है, और i जो है यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। तो अभी अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि ka का अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो बच्चों तो आपका क्या होगा, k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाता है। और अभी अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि a इंटू एडजॉइंट a, तो हमने इसके हिसाब से इसको लिखा। और बच्चों एक चीज आपको इसमें और याद रखना है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का अगर डिटरमिनेंट निकालना हो तो आप दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेकर के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होगा वो इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो ए इंटू एडजॉइंट ए है, तो आप इसको इजिली डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, और यहां से आप लिख सकते हो, ये देखो यहां से इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन, क्योंकि हम कोई भी कांस्टेंट को, यानी ये कांस्टेंट को अगर बाहर निकालना है आपको तो इसमें जो है के टू द पावर एन आएगा, यानी जो भी हमारा ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होगा उससे आपको क्या करना पड़ेगा, पावर में लेना पड़ेगा, यानी के टू द पावर एन लिखना पड़ेगा। तो देखो यहां पे हमने क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन ले लिया, और डिटरमिनेंट ऑफ आई क्या होता है बच्चों, तो डिटरमिनेंट ऑफ आई जो होता है वो 1 होता है। तो फाइनली हमने इसको देख लिया। अब यहाँ पे देखो ये इज इक्वल टू, यानी यहां से आप लिख सकते हो एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1।
तो ये हमारा प्रॉपर्टी 2 हो गया बच्चों। तो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ यही है बच्चों। तो प्रॉपर्टी 3 देखते हैं बच्चों। अगर आपके पास एडजॉइंट ए का अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है बच्चों, तो ये जो आपका हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कैसे हो जाएगा बच्चों? देखो यहां पे एडजॉइंट कितना है, ट्वाइस है बच्चों। तो यहां पे एडजॉइंट कितना है, ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है यहां लिखा हुआ। तो चलो हम इसको ऐसे देखते हैं कि एडजॉइंट है और ये हमारा एक मैट्रिक्स है जो कि एडजॉइंट है। तो अभी अभी इसका डिटरमिनेंट हम निकालना सीखे हैं। हमने अभी जस्ट सीखा है कि अगर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है तो क्या लिखते हैं उसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। तो मान लेते हैं बच्चों ये हमारा एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट है, तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो n माइनस 1 होगा। और अभी हम जस्ट ये भी पढ़े बच्चों कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होता है। इसका होल पावर क्या होगा, n माइनस 1। तो बच्चों जब आपके पास a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, सॉरी, जब आपके पास a टू द पावर m होल पावर n होता है तो आप क्या लिखते हो, a टू द पावर mn। तो यहां पे देखो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकाला था, तो हमने क्या किया, इसको कोई भी एक मैट्रिक्स मान लो, इसको हमने बी मैट्रिक्स मान लिया, मान लो ये हमारा बी है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, यानी इस प्रॉपर्टी से आप क्या लिखोगे, इस प्रॉपर्टी से एडजॉइंट बी, यानी आपको क्या लिखेगा, बी का डिटरमिनेंट टू द पावर n माइनस 1। अब ये बी का डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, इस प्रॉपर्टी से आप ये लिखोगे। तो आप देखो यहां से आपका जो वैल्यू मिला वो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 हुआ, तो इसका स्क्वायर आप लिख सकते हो बच्चों। बच्चों इसी में हम लोग एक जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि प्रॉपर्टी नंबर 4 है। तो आप इसको इन जनरल भी बोल सकते हो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यानी मैं ये बताने वाला हूं कि एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइंट, और ये मान लो आपने एडजॉइंट ले लिया m टाइम्स, यानी ये आपका एडजॉइंट है m टाइम्स। तो अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हो तो हमेशा ये जो आएगा बच्चों, ये डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 का होल पावर m आएगा बच्चों, होल पावर m आएगा। यानी अगर आपको एडजॉइंट एक बार दिख रहा है डिटरमिनेंट पे, तो डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 होगा। अगर आपको 2 बार दिख रहा है डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। और अगर आपको बच्चों अगर n टाइम्स दिख रहा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 का जो पावर होगा वो m होगा। बस इसका एप्लीकेशन जेई मेन के हिसाब से बच्चे काफी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी बोर्ड्स में भी आते हैं, लेकिन बोर्ड्स में अक्सर आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा बच्चों, ये फॉर्मूला। लेकिन जेई के हिसाब से ये फॉर्मूला आपको काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 था जो कि इसी का एक्सटेंशन था। बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर जो हमारा 3 है उसी को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो हमारा जो है सारे प्रॉपर्टीज आ जाता है उसी के अंदर, क्योंकि हमने जस्ट उसका एक्सटेंशन ही बताया बच्चों। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों ये। मान लेते हैं एडजॉइंट है और एडजॉइंट के आगे के लिखा हुआ है। तो एडजॉइंट अगर आपको के निकालना है, मान लो यहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट है, तो जब भी आप एडजॉइंट के निकालोगे बच्चों तो ये हो जाता है हमारा के टू द पावर n माइनस 1, के टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए, इंटू एडजॉइंट ए। यानी जब भी आप एडजॉइंट के ए निकालोगे तो ये हमेशा क्या होगा, के टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए होता है बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का यूज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे चलो हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये कैसे होता है। बच्चों अभी हमने जस्ट पढ़ा कि a इंटू एडजॉइंट ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 था हमारा। तो जब हम इसमें a के जगह पे आप के ए रिप्लेस कर दो, यानी a को आप के ए से रिप्लेस कर दो, तो क्या होगा,
आपका यहां पे होगा के ए, फिर ये होगा एडजॉइंट ए, सॉरी एडजॉइंट के ए होगा, और फिर यहां पे राइट हैंड साइड में के ए का डिटर्मिनांट इनटू आई होता है बच्चों। अब देखो यहां पे के ए है और ये एडजॉइंट के ए है, तो यहां पे लिखेंगे के ए, इसी को रिपीट करते हैं बच्चों, एडजॉइंट के है और ये इज इक्वल टू, अब देखो ये प्रॉपर्टी हमने बताया अभी, प्रॉपर्टी नंबर 1 था, तो डिटर्मिनेंट में के को अगर बाहर निकालना है तो के टू द पावर एन हो जाता है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, और ये हमारा आई हो गया बच्चों। अब देखो ए आई को आप क्या लिख सकते हो अगेन, तो बच्चों ए आई को अगेन हम यहां से यूज करके क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो वापस हम ए आई को ए इंटू एडजॉइंट ए लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के ए एडजॉइंट के ए, और इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे हो जाएगा हमारा के टू द पावर एन ए इंटू एडजॉइंट ए। अब देखो ये ए और ये ए कैंसिल हो गया बच्चों, तो आपको यहां से क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज, आपको क्या मिला, एडजॉइंट के ए इज इक्वल टू के टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए। तो ये आपका प्रूफ हो गया बच्चों, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमें एडजॉइंट के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है बच्चों, और ये जो हमारा होता है वो के टू द पावर एन एन माइनस 1 होता है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, तो अभी हम लोग जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या पढ़े बच्चे, एडजॉइंट के ए जो होता है वो इज इक्वल टू के टू द पावर एन माइनस 1 होता है, और इंटू ए होता है, एडजॉइंट ए होता है। तो बच्चों जब आप इसमें डिटर्मिनेंट लेते हो, तो हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें यही निकालना है। अब राइट हैंड साइड में ये कांस्टेंट है बच्चों, और ये हमारा दिस है, तो जब भी आप किसी डिटर्मिनेंट से, यानी आप देखो यहाँ पे के टू द पावर एन है, यहाँ पे के ए का डिटर्मिनेंट निकालते हो, तो जब भी आप इस कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालोगे, तो यहाँ पे इसका पावर क्या हो जाएगा, जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो पावर इसके ऊपर आता है बच्चों, और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो ये कांस्टेंट को अगर आप बाहर निकालते हो तो ये क्या होगा, के टू द पावर एन होगा, और इसके ऊपर ऑलरेडी पावर एन माइनस 1 है, और यहां पे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है। तो हम नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां पे लिखेंगे के टू द पावर एन एन माइनस 1, और ये हमने पढ़ा हुआ है अभी कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ एन माइनस 1 होता है। तो आप अगर इसकी वैल्यू रखोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1 हो गया। तो यहां से हमें प्रूफ हो गया बच्चों कि एडजॉइंट के ए का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो ये आपका क्या होगा, के टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1 होगा, और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1 होता है बच्चों। तो बच्चों हम इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अब इसी में अगर मान लो कि हमें प्रॉपर्टी नंबर 7 मान लो बच्चों, कि अगर हम यहां पे एडजॉइंट 2 बार लिखते हैं, एडजॉइंट 2 बार लिखा, और यहां पे हमने लिखा एडजॉइंट एडजॉइंट के ए। जब आप एडजॉइंट एडजॉइंट के लिखते हो तो यहां पे एडजॉइंट कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, के टू द पावर एन, और यहां पे एन माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा बच्चों, और फिर आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिखेंगे बच्चों। तो ये आपका सेकेंड हो गया, मतलब आपको इसमें फर्स्ट में अगर सिर्फ एडजॉइंट एक बार लिखा हुआ है, एडजॉइंट के, अगर आपको एडजॉइंट एडजॉइंट के लिखा हुआ है तो आपको यहां पे ये करना होगा। तो बेसिकली देखो यहां पे जो के है वो 2 एडजॉइंट से बाहर आएगा, तो बच्चों 2 एडजॉइंट से बाहर आने का जो पावर होगा वो n माइनस 1 का पावर 2 होगा, n माइनस 1 टू द पावर 2। और जब इस के को डिटर्मिनेंट से बाहर लोगे, यानी डिटर्मिनेंट से जब बाहर लोगे तो उसके लिए पावर n आता है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n है। तो बच्चों आपको ये समझा दूं एक बार मैं फिर से कि एक एडजॉइंट
होगा और एडजॉइंट के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो k टू दी पावर n माइनस वन इंटू एन माइनस वन होगा और डिटर्मिनेंट टू दी पावर n माइनस वन हो जाएगा यहां पे। लेकिन जब आपके पास 2 बार होगा तो बच्चों यहां पे ये रिजल्ट आता है। लेकिन बच्चों अगर हम इसको एक बार जनरलाइज कर दें तो यह जनरलाइज का मतलब है कि अगर हम यहां पे एडजॉइंट 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 डॉट डॉट एडजॉइंट के ए लिख रहे हैं और ये जो एडजॉइंट लिखा है बच्चों वो m टाइम्स लिखा हुआ है, m टाइम्स लिखा है। तो यहां पे जो इसका रिजल्ट होगा अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो यहां पे इसका रिजल्ट होगा बच्चों k टू दी पावर n माइनस वन होल पावर m होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n माइनस वन होल पावर m हो जाएगा बच्चों। तो आप इस रिजल्ट को याद रखना बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहां पे m टाइम्स एडजॉइंट दिखा और साथ में कांस्टेंट भी दिखा, देखो बच्चों एक के साथ कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को बाहर निकालने के लिए जो पावर्स चढ़ेंगे k पे वो n माइनस वन टू दी पावर m आएगा और इस k को डिटर्मिनेंट से बाहर आने के लिए बेसिकली ये एडजॉइंट ये जो k है वो m टाइम्स बाहर आएगा एडजॉइंट से और लास्ट में जब यहां पे आएगा वो तो डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा। तो जब ये m टाइम्स बाहर आएगा एडजॉइंट से तो n माइनस वन टू दी पावर m होगा और जब डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो k टू दी पावर n होगा। तो बच्चों ये k को बाहर आने के लिए k का जो पावर चढ़ेगा वो n इंटू एन माइनस वन टू दी पावर m होगा और साथ में यहां पे जो बचेगा वो a टू दी पावर m का जो डिटर्मिनेंट ऑफ a का जो पावर होगा वो n माइनस वन टू दी पावर m होता है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो मेरे हिसाब से आप इस प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से याद कर लो और समझ लो क्योंकि ये 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालते हो तो क्या होगा। यानी हमारे पास मान लो एडजॉइंट है और आप एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालते हो तो क्या होता है। तो बच्चों ये रिजल्ट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस टू इंटू ए होता है। देखो बच्चों आपको बहुत ही मजा आने वाला है, मैं जो बताने वाला हूं रियली में आपको समझ के मजा आ जाएगा बच्चों। आप देखो मैं क्या बताने वाला हूं इसमें कि अगर आपको इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है बच्चों तो आपको क्या करना है। हमने सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, a एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अगर आप यहां पे a को अगर आप एडजॉइंट ए से रिप्लेस करते हो बच्चों, एडजॉइंट ए से रिप्लेस करते हो तो आपका क्या होगा। तो यहां पे आएगा एडजॉइंट ए और यहां पे आएगा एडजॉइंट एडजॉइंट ए और ये इक्वल टू हो जाता है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इनटू आई। तो बच्चों देखो यहां पे एडजॉइंट एडजॉइंट ए जो है वो आपका कुछ आया इस तरह से, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए होल अपॉन यानी इनटू आई भी है। देखो जो अब यहां पे एडजॉइंट ए का तो प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर आप एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो ये हमारा ये आता है और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ए इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं बच्चों। तो अगर हम यहां से एडजॉइंट ए को लिखना चाहें, एडजॉइंट ए को, तो आप लिख सकते हो ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी आप ऐसे लिखो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं इसको, हम यहां पे लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन और ये हमारा आई है और यहां पे आप इसको लिखोगे एडजॉइंट ए को क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये क्या होगा, यानी जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, ये हमारा हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू और इंटू ए इनवर्स।
क्योंकि देखो यहाँ पे सॉरी ए इनवर्स नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि ये ए इनवर्स बच्चे नीचे है, तो आप जब इसको ऊपर लाओगे तो ये ए आ जाता है। और किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते हो, यानी ए आई होता है, तो बेसिकली ये ए ही बन कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली अभी आपको क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए हो जाता है आपका। बच्चों जब आप इसको देखो कि अगर आपने एडजॉइंट का एडजॉइंट निकाला तो आपको क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए मिला। तो बच्चों इसी रूल को थोड़ा हम एक्सटेंड करते हैं, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9 था, तो प्रॉपर्टी नंबर हम इसको 10 देखते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 10 में हम यहां पे क्या करेंगे, एडजॉइंट 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 एडजॉइंट, यानी 3 बार एडजॉइंट लिखाया, तो हम निकालने वाले इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, देखो इसके रिजल्ट के लिए बच्चों हमने क्या किया था, पहले वाले रिजल्ट के लिए हमने क्या किया था, यहां पे ए को रिप्लेस किया था एडजॉइंट ए से। तो इस वाले में हमको क्या करना है, ए को रिप्लेस करना है एडजॉइंट एडजॉइंट ए से। जब आप ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस करोगे बच्चों, तो आपको मिलेगा यहां पे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहां पे एडजॉइंट, यानी ए की जगह एडजॉइंट ए हो जाएगा, और यहां पे आपको मिलेगा, यानी कौन से प्रॉपर्टी में करोगे, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है बच्चों। यानी ये जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहां पे, वो यही लिख रहे हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यानी आपको इसी प्रॉपर्टी में ए की जगह एडजॉइंट ए डालना है। तो ए की जगह हमने क्या लिखा, एडजॉइंट ए लिखा, और यहां पे एडजॉइंट ए है तो हम यहां पे लिखेंगे एडजॉइंट ए, और दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इनटू आई। तो बच्चों जब आप देखो यहां पे, जब आप इसको यूज करोगे तो यहां से क्या मिलेगा कि बेसिकली यहां पे देखो ये नंबर यहां पे आ जाएगा, ये जो टर्म है यहां पे आ जाएगा। तो एडजॉइंट सॉरी ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए हमें यही निकालना था, एडजॉइंट ए निकालना था, तो वो हमारा होता है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होल अपॉन एडजॉइंट ए इंटू आई। तो बच्चों जब आप इसको निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके, ये हमारा होगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो बच्चों हमने अभी डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया आपको, इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 का होल पावर 2, यानी 2 बार एडजॉइंट है तो पावर क्या होगा, n माइनस 1 का होल पावर 2 हो जाएगा। और नीचे वाला जो टर्म है, अभी नीचे वाले टर्म देखो, अभी जस्ट हमने यहाँ पे लिखा है इसका वैल्यू, तो नीचे वाले टर्म के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए, और इंटू बच्चों यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो आई रहने दो। तो बेसिकली यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे बच्चों तो ये हमारा कुछ इस तरह हो जाता है, यानी यहाँ पे आई है तो ये इंटू में है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर जो होगा वो n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू n माइनस 2, माइनस में n माइनस 2, और इंटू देखो यहाँ पे ए नीचे लिखा हुआ है तो ये पावर में आ जाएगा ए इनवर्स में आ जाएगा बच्चों। अगर कोई मैट्रिक्स 1 अपॉन में लिखा होता है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका कुछ ये जो मैट्रिक्स आने वाला है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर माइनस 3n और प्लस 3 इंटू ए इनवर्स आता है बच्चों। तो बच्चों मेरा कहना है, ये आपका आंसर है। तो मेरा कहना है बच्चों कि जब आपको एडजॉइंट निकालना पड़े तो आप कौन से प्रोसेस लोगे, कौन से मेथड को यूज करोगे, वो आज हमने आपको एक्सप्लेन किया बच्चों। तो मान लो इसके आगे भी अगर आपको जाना है कि मान लो 3 बार नहीं 4 बार एडजॉइंट लिखा हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे, यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 में ही आपको क्या रिप्लेस करना है, वहां पे एडजॉइंट ए, यानी ए को अगर आप 3 बार एडजॉइंट ए से रिप्लेस करते हो तो इसका नेक्स्ट वाला फॉर्मूला आपको आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला जानना चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जनरल फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा बच्चों, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि अगर आप चाहते हो
कि एडजॉइंट यानी अगर m टाइम्स एडजॉइंट लिखें, जैसा कि हमने डिटर्मिनेंट निकाला था कि एडजॉइंट m टाइम्स लिख करके डिटर्मिनेंट निकाला था, तो उसका हमने जनरल फॉर्मूला दिया था बच्चों। उसी तरह से अगर आपको एडजॉइंट m टाइम्स निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा बच्चों, ठीक है। अगर आपके कमेंट आएंगे मुझे तो मैं जरूर कवर करूंगा इसको, ठीक है। तो चलो बच्चों, अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है लास्ट 2 प्रॉपर्टी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं कि एडजॉइंट 2, एडजॉइंट 3, एडजॉइंट 4 कुछ इस तरह का हमारा डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू निकालना है बच्चों। तो यहां पे देखो जो सॉल्विंग मेथड है क्या होना चाहिए बच्चों, कि हमें यहां पे दिख रहा है कि इस 2 को बाहर आने के लिए एक एडजॉइंट से बाहर आना होगा और फिर उसको डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना होगा। इस 3 को दो डिटर्मिनेंट से बाहर, दो एडजॉइंट से बाहर आना है और फिर डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा। उसी तरह से एडजॉइंट ये 4 को 3 एडजॉइंट से बाहर आना है और फिर इसको डिटर्मिनेंट से बाहर आना है। तो पहले बच्चों अगर मैं 2 के लिए बात करूं तो 2 को बाहर आना है एक एडजॉइंट से, तो पावर कितना होगा n-1। और यहां पे जब हम डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे तो एक पावर इसका हो जाएगा n, तो ये फाइनल इसका पावर होगा 2 टू द पावर n इंटू n-1। और उसी तरह से जब इस 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 का पावर n होगा जब आप डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हो, और जब दो एडजॉइंट से बाहर निकालते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए यहां पे n-1 का होल पावर 2 लेना होगा। और फिर यहां पे 4 को जब आप बाहर निकालोगे तो ये 4 का पावर n होगा और n-1 का होल पावर कितना होगा 3। और लास्ट में यहां पे एक डिटर्मिनेंट बचेगा जिसमें ये लिखा होगा कि एडजॉइंट 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 ए, 3 बार लिखा हुआ है तो 3 बार लिख करके रख देना है। तो बच्चों अभी हमने इसका डिस्कशन किया था कि अगर आपके वैल्यू यहां पे एडजॉइंट 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 3 बार है तो इसका जो आंसर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 का होल पावर 3 होगा, और साथ में जो नंबर है वो भी आएंगे बच्चों। तो यहां पे 2 का पावर n-1 आ गया था, इंटू 3 का पावर क्या होगा n-1 का होल स्क्वायर आ गया, इंटू 4 का पावर क्या होगा n-1 का पावर 3 आएगा। और ये आपका जो होगा बच्चों फाइनल आंसर होगा। यहां पे n जो है वो हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है बच्चों, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो बच्चों। और साथ ही बच्चों हमारे पास एक दो प्रॉपर्टी और है तो मैं उसको भी लिख देता हूं। ये प्रॉपर्टी नंबर, आई थिंक मैं प्रॉपर्टी नंबर भूल गया, चलो 11 लिखता हूं। कि अगर आपको मान लेते हैं बच्चों कि अगर एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालना हो तो आप एडजॉइंट ए निकाल के उसका ट्रांसपोज कर सकते हो बच्चों। फिर 12 में अगर आपको बच्चों एडजॉइंट ए बी निकालना हो तो आप एडजॉइंट बी लिख करके इंटू एडजॉइंट ए कर सकते हो बच्चों। यहां पे ऑर्डर थोड़ा चेंज होता है। अगर आप एडजॉइंट ए बी निकाल रहे हो तो आपको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए निकालना होता है बच्चों। और ये 13 प्रॉपर्टी है हमारा कि अगर एडजॉइंट ए टू द पावर एम अगर आप निकाल लो, यानी ए टू द पावर एम का अगर एडजॉइंट निकाल लो तो आप एडजॉइंट निकाल करके उसका पावर एम ले लोगे तो भी वो सही होगा बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारे प्रॉपर्टी एडजॉइंट के वो हमने आज कवर कर दिया बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। तो चलो बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि हमें कमेंट जरूर किया करो और बताया करो कि आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम है और आपको किस चैप्टर का वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। बच्चों हम तो प्लान कर रहे हैं कि लाइव क्लासेस लेने का भी प्लान कर रहे हैं,